चाहत हुई तेरे नाम। जी जनाब। अरे लिखें तो सही। ओहो, ये लो, इस पे लिखो। चल लिखो। 5 5 5। 5 आराम से लिखो अलीज़े। देखो अभी तक आपकी राइटिंग कितनी गंदी है। चलो ये कंप्लीट हो गया। आप 6 लिखो। 6 साथ साथ बोलते भी हैं ना अलीज़े। 6। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब ये पढ़ते हैं। और कल कहाँ तक पढ़ा था? हाँ क्यों। आज हम R से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? R फॉर रोज। R for रोज। रोज नहीं होता, रोज। 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 चलो लिखो भी और याद भी करो। रोज। रोज। जी अम्मी। कब से लिखवा रही हो और कब तक लिखवाओगी? क्या हुआ अम्मी? तुम्हें कुछ अपना भी होश है या नहीं? अम्मी सब खैरियत तो है? क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम अपनी भांजी में इस कदर मगन हो कि ना तुम्हें अपना होश है और ना हमारी खुशियों का ख्याल है। अम्मी सब ठीक तो है ना? तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना था? ओह सॉरी, मैं वाकई में भूल गई। लेकिन अब तो अशर भी जा चुके हैं, कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं, जोया के साथ हुआ। जी ठीक है। अली से जल्दी से इसको पढ़ो। अच्छा मुझे एक बात बता बेज़ाद, मेरी गैर मौजूदगी में अलीज़े का कुछ पता चला? नहीं यार, मुझे कुछ पता नहीं चला। और मेरे जाने के बाद कभी खाला से या फिर हीरा से मुलाकात हुई थी? तुम्हारे जाने के बाद उन लोगों से भी कोई राब्ता नहीं हुआ मेरा। और वैसे भी तुमने इस काबिल छोड़ा ही कहाँ था। ऐसे तो मत बोल यार। यार एक काम करते हैं, चल के खाला से मिलते हैं। वो मुझे ऐसे इस तरह देखेंगी ना, वो बहुत खुश होंगी। क्या बोलता है? जैसे तुम्हारा दिल करे। चल फिर उठ, आजा आजा आजा। देखिए मिसेज अशर, अब आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। 8वां महीना स्टार्ट हो गया है आपका। खास तौर पर अपनी डाइट पर तवज्जो देनी होगी। डॉक्टर मैं तो इनसे बहुत कहती हूँ, लेकिन ये कि सुनती नहीं है। हमेशा दूसरों के चक्कर में ना अपने आप को हलकान करती है। देखिए इंसान अपना ख्याल जितना खुद रख सकता है, इतना कोई दूसरा नहीं रख सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आप मुझे बता दीजिए इनके लिए क्या क्या एहतियात करनी है। अब इस बात का ध्यान मैं रखूंगी। देखिए एहतियात ये है कि आप गर्म चीजें नहीं खाइएगा। बात सुने। जी बोलें। ये यहाँ पर सारा नाम की खातून रहती थी, कुछ पता है कहाँ गई है? जी वो तो अपनी बेटी के ससुराल में चली गई। उनकी बेटी की शादी हो गई है क्या? जी हीरा की तो शादी हो गई है, बड़े अमीर खानदान में हुई है उनकी शादी। आ गए तुम लोग? जी। क्या कहा डॉक्टर ने?
सब ओके की रिपोर्ट है अम्मी, और वैसे भी मैंने अब हिरा के लिए स्पेशली डाइट चार्ट बनवा लिया। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा किया तुम। और इसको अपना बहुत ख्याल रखने की जरूरत है अब। हाँ भाई, खूब आराम करो, अच्छे से खाओ पियो, बस रेस्ट करो। जी अम्मी। ले जाओ इसे कमरे में। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। देख लिया तूने, मेरा शक बिल्कुल ठीक था। कर ली ना उसने दूसरी शादी। दूसरी शादी तो तूने भी की है फरीद। शौक से नहीं की, मजबूरी थी मेरी। अच्छा, एक मर्द मजबूर होकर दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन अगर एक औरत दूसरी शादी कर ले तो उसको शक से देखा जाता है। हो सकता है यार उसकी भी कोई मजबूरी हो। हाँ, मजबूरी? कोई मजबूरी नहीं थी उसकी, अच्छी तरह जानता हूं मैं। वो मेरी माजूरी से तंग आ गई थी। अरे यार, ऐसी कोई बात भी नहीं थी, ये सिर्फ तेरी तंग नजरी थी, बेवकूफी थी, जो इतनी अच्छी बीवी से हाथ धो बैठा। खैर, अब की बार ख्याल रखना। कहाँ रह गया है ये? कहाँ रह गए थे तुम फरीद, इतनी देर? हाँ, वो एक दोस्त के पास गया हुआ था। दोस्त के पास? तुम्हारा कौन सा दोस्त है भला? वो बहजाद है ना, जिससे तुम्हें शादी पे मिलवाया था। देखो फरीद, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम बाहर किसी और के साथ इतना वक्त गुजारो। आइंदा ख्याल रहे। तुम्हें याद है कल तारीख क्या है? ये बात भी मैं भूल सकता हूँ? कल हमारी शादी की सालगिरह है। मुझे सच में लगा था कि तुम्हें याद नहीं होगा। और आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं भूल जाऊंगा? अब तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी तो है। वो कोई और भी आपका ही लाया हुआ मेरी जिंदगी में, मेरे लाख मना करने के बावजूद। और आपकी कोई भी लाई हुई चीज मैं ठुकरा नहीं सकता। अच्छा तरीका है पहली वाली को बेवकूफ बनाने का। लेकिन उसे लाई भी तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में थी। अच्छा, काम करते हैं, कल कहीं डिनर करते हैं। गुड आइडिया। पता है, कल मैं वही नेकलेस पहनूंगी जो तुमने मुझे पहली एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। बिल्कुल पहनो। और मैं भी देखना चाहूंगा कि पहली एनिवर्सरी पे जिस तरह तुम उसे पहन के खूबसूरत लगी थी, अब भी वैसी लगोगी या उससे भी ज्यादा? मैं जो भी लगूंगी और जैसी भी हूँ, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। I love you. I love you too. उठ जाइए भाई, हिरा उठ जाओ। चाय। आशिम, आपने क्यों तकलीफ की? ये तो मेरा काम है। भाई, ये कहाँ लिखा है कि ये काम मेरा है और मुझे करना चाहिए या नहीं? हाँ, आप कर तो सकते हैं, लेकिन खास मेरे लिए करें ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्यों भाई, क्यों मंजूर नहीं?
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपका हर काम अपने हाथों से खुद करूँ। भाई फिलहाल तो आप आराम कीजिए, हमारी खिदमत का फ़ायदा उठाइए। जब ये थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा उसके बाद सारे काम आप ही किया कीजिएगा। उसके बाद बल्कि मैं खुद आपसे काम करवाया करूँगा। हीरा मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, हीरा मुझे नाश्ता बना दो, हीरा मुझे चाय ला दो। आप भी नाश्ता। चलो इसी बहाने तुम हंसी तो सही। तो जनाब आज आपने मेरे लिए चाय बनाई। हाँ, कैसी बनी है ये तुम पी के फैसला करो। कितना प्यारा है, पहन के देखूं। वाह लाली, तू तो बेमिसाल लग रही है। चले चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी साथ होवे, हर दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात साडी शब रात होवे। चले चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी साथ होवे, हर दिन होवे। दिस इज नाइस। अब देखते हैं कि ये इसके साथ कैसा लगेगा। आई एम श्योर ये अच्छा। हाँ? मेरा नेकलेस कहाँ गया? क्या मुसीबत है इस घर में। नूरी, नूरी एक बात बताओ मुझे। जी बोले, क्या काम है? मेरे कमरे में एक नेकलेस था, वो तुमने उठाया क्या? कौन सा नेकलेस? मैंने नहीं देखा। मेरे कमरे में एक ज्वेलरी बॉक्स में नेकलेस था, वो अब गायब है। बीबी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा और मुझ पे शक कर रही हैं। मैं ना इतने सालों से यहाँ काम करती हूँ, मैंने नहीं देखा और मैं ऐसे करने का सोच भी नहीं सकती। नूरी, क्या हो गया? मैं सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या तुमने वो नेकलेस देखा है कहीं पे? नहीं सोए बीबी, मैंने नहीं देखा। मैं तो सुबह से आपके कमरे में भी नहीं गई। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं देखती हूँ। अम्मी, वो मेरा गोल्ड का नेकलेस नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करूं? कहाँ गया लॉकेट? जाओ अपने कमरे में ढूंढो, होगा भाई। मैंने हर जगह पे देख लिया लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रहा। भाई दबे, कौन सा वाला लॉकेट था? वो जो अर्शद ने हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे दिया था मुझे। तुमने रखा कहाँ था और गायब कैसे हो गया? मैंने पहनने के लिए बेड पे रखा था लेकिन अब वो वहां पे नहीं है। अरे भाई, जाके अपने कमरे में देखो, वहीं होगा। कौन उठाएगा तुम्हारा लॉकेट? ठीक है, मैं एक दफा फिर देख लेती हूँ। हाँ जाओ देखो। हर चीज ऐसे ही फेंक देते हैं फिर रोते। कहाँ जा सकता है मेरा नेकलेस?
कौन ले जा सकता है उसे? घर से बाहर से तो कोई आ नहीं सकता। कहीं उस अलीजे की बच्ची का काम तो नहीं है? नूरी, अलीजे कहाँ? वो तो जी बाहर लान में खेल रही हैं। अब वो आपका लॉकेट मिल गया? नहीं मिला। या अल्लाह, जी का लॉकेट जल्दी से मिल जाए बस। इस लड़की का तो कुछ करना पड़ेगा। चोरी करती हो तुम? दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। उठो उठो जरा। चोरी करना ही सीखा है ना तुमने? यही औकात है ना तुम्हारी? नहीं बेगम साहिबा, मैंने तो कोई चोरी नहीं की। मैं तो हाँ, ऐसे बोलो ना कि अभी कोई तुम्हारा जानने वाला फकीर आएगा और तुम उसे ये दे दोगी। हाँ, माफ कर दो बेगम साहिबा, मैं आइंदा के बाद नहीं करूंगी। माफ कर दो। तुम जैसी लड़की को तो यहाँ रहने नहीं चाहिए। निकलो यहाँ से। जहाँ से आई हो ना वहाँ से निकलो। आंटी माफ कर दे। जहाँ से आई हो ना माफ कर दे आंटी। जाओ तुम यहाँ से। मैं बाबा के पास जाऊंगी। मैं बाबा के पास जाऊंगी। मैं बाबा के पास जाऊंगी। क्या कर रही है अम्मी? इतना सारा फ्रूट क्यों काटे जा रही है? मैं कह रही हूँ ना, बस ये सेब भी मैंने काट दिए, चलो खाओ। नहीं अम्मी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। दिल करे या ना करे, फ्रूट तो खाना है ना, चलो खाओ। अच्छा, अब ये जो फ्रूट काट लिया है ना आपने, अब ये अलीजे को खिला दीजिएगा। अम्मी अलीजे है कहाँ? काफी देर से नजर नहीं आई मुझे। मैं तो समझी तुम्हारे कमरे में। अच्छा, मेरे ख्याल में सहन में होगी। अम्मी आप उसे अपने साथ क्यों नहीं रखती हैं? को पता है ना, मेरी सास जब भी अलीजे को देखती हैं तो कितना नाराज हो जाती हैं। अच्छा आप बैठे हैं, मैं अलीजे को देख कर आती हूँ। क्या हुआ, मिल गया तुम्हारा लॉकेट? मेरा शक बिल्कुल सही निकला। अब वो फकीर नहीं हमारे घर में चोरियां भी करने लगी है। कौन? हीरा की भांजी? जी, और आज मैंने उसको ऐसा सबक सिखाया ना कि आइंदा सोचेगी ऐसी हरकत करते हुए। तुमने क्या किया है मेरी अलीजे के साथ? ये देखो, उसने मेरा इतना एक्सपेंसिव नेकलेस चुरा लिया था। क्या कहा तुमने? मेरी अलीजे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कहाँ है वो? कहाँ है वो? मुझे क्या पता, होगी बाहर लॉन में। तुमने अच्छा नहीं किया जोया, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे आराम से नूरी, अरे नूरी जल्दी जाओ, देखो कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। क्या मुसीबत है? अलीजे, 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 बीबी जी आराम से। अलीजे कहाँ है? मुझे लग रहा है वो बाहर चली गई है। अब बीबी जी बेगम साहिबा को तो बता दे, कहाँ जा रही है अकेले? बीबी जी, नहीं बता आती हूँ। अलीजे, अलीजे, हीरा इस हालत में घर से निकल गई, वो भी पैदल? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों निकाला उस बच्ची को घर से बाहर? अम्मी, मैंने अलीजे को बाहर नहीं निकाला, वो खुद चली गई होगी। क्या हुआ है? आप दोनों परेशान क्यों खड़ी हैं यहाँ पे? क्या हुआ है? हीरा और अलीजे कहाँ हैं?
वो अलीजे को ढूंढने निकली है बाहर। क्या? हीरा अकेले घर से बाहर चली गई? अरे मैं देख कर आती हूँ। कितनी परेशानी हो गई। अम्मी मैंने उसे नहीं निकाला। खामोश। हेलो अच्छा जल्दी से घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? हमेशा खैरियत है? अरे भाई वो हिरा घर से पैदल निकल गई है अलीजे को ढूंढने के लिए। अलीजे घर से अकेले कैसे बाहर निकल गई? और हिरा? ये सवालों का वक्त नहीं है, जल्दी से पहुंचो घर, बहुत परेशानी हो गई है। अच्छा मामा मैं देखता हूँ। ठीक है। क्या मुसीबत हो गई। हिरा ये कहाँ चली गई ये दोनों? अलीजे, 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 भाई साहब यहाँ आपने देखा किसी बच्ची को देखा? तरफ शुक्रिया। क्या अल्लाह कहाँ रह गई ये? अलीजे, 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 अम्मी, अलीजे, अम्मी, अम्मी, हिरा, अम्मी, अम्मी, क्या हो गया बेटा? अम्मी, अम्मी अलीजे पता नहीं कहाँ गुम हो गई। अम्मी मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा तुम परेशान हो, मैं देखती हूँ। अम्मी क्या हालत कर ली अम्मी मेरा बच्चा? अम्मी मेरी तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल चले। देखो अभी मिल जाएगी, तुम फिक्र नहीं करो। वो देखो वो सामने है। अलीजे, 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 अम्मी, अम्मी मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या हो गया मेरा बच्चा? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? अम्मी मेरी तबीयत खराब हो रही है। या अल्लाह, ठहरो तुम बैठो, मैं देखती हूँ रिक्शा देखती हूँ कोई। अम्मी मैं रिक्शा लेके आती हूँ। बेटा तुम बैठो, बैठो। या अल्लाह कोई रिक्शा भी नजर नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हुआ क्या था? अलीजे को ढूंढते ढूंढते बाहर आई हूँ, मुझे हॉस्पिटल ले चलो जल्दी से। चलो जल्दी जल्दी आराम से। बेटा आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अशर आ गया। बेटा बेटा पता नहीं ये लड़की कहाँ है, किस हाल में है, कुछ पता नहीं चल रहा। अजीब परेशानी हो गई है।
अशर, हेलो अशर, क्या बना? मिली हीरा और अलीजे? हाँ माँ, हीरा मेरे साथ ही है, मैं उसको हॉस्पिटल लेके आया, उसकी तबीयत खराब हो गई। आप भी जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए। क्या तबीयत खराब है? अच्छा ठीक है ठीक है, पहुंचती हूँ बेटा। ओके। जोया, जोया। जी अम्मी। अशर का फोन आया था, हीरा की हालत बहुत खराब है, वो उसे हॉस्पिटल लेके गया है। मैं फौरन जा रही हूँ। मैं भी साथ आऊं? तुम रहो। फिर अशर को पता चल गया कि मेरी वजह से हीरा। यहाँ कितने आराम से जिंदगी गुजार रहा हूँ, अजाने मेरी बेटी कहाँ और किस हाल में होगी। कितना अरसा हो गया, हो सकता है वो अम्मा को मिल गई हो, लेकिन अम्मा कहाँ गई? उनके घर पर ताला क्यों था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपना घर तब्दील कर लिया हो और मुझे पता ही ना हो? मुझे पता लगाना होगा। क्या पता किसी पड़ोसी को उनका पता हो। अशर, कैसी है हीरा? अभी तो कुछ नहीं पता, डॉक्टर चेक करेंगे। अच्छा, आप हीरा के हस्बैंड हैं? जी। कैसी है हीरा? पेशेंट का चेकअप कर लिया है, उससे हमें पता चला है कि उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है। इस कंडीशन में हमें ऑपरेट करना होगा। डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं? आप हौसला कीजिए और दुआ करें। मिस्टर अशर, हमें फ़ौरन ऑपरेशन करना होगा। आप कुछ पेपर साइन कर दीजिए आकर हॉस्पिटल के। जी ठीक है, आइए प्लीज़। कहाँ जा रहे हो? वो एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। कौन सा काम? तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हें मेरे साथ आज पार्टी पे चलना है। तुम अकेली चली जाओ, मुझे नहीं जाना। क्या मतलब अकेली चली जाओ? तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। उस पर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, तो नहीं जाना। फाइल दीजिए।
यहाँ पर साइन कर दीजिए। आपने क्यों तकलीफ की? ये तो मेरा काम है। भाई ये कहाँ लिखा है कि ये काम मेरा है और मुझे करना चाहिए? हाँ आप कर तो सकते हैं, लेकिन खास मेरे लिए करेंगे मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्यों भाई, क्यों मंजूर नहीं है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपका हर काम अपने हाथों से खुद करूँ। ये सब कुछ उस जोया की वजह से हुआ है। लेकिन अम्मी। क्या अम्मी? ना वो उस बच्ची को बातें सुनाती और ना ही हीरा अकेले उस घर से निकलती। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर बच्चे को कुछ हुआ मैं जोया को छोड़ूंगी नहीं। फवाद से कमी, ये घर नहीं है, हॉस्पिटल है, इसको जंग का मैदान ना बनाए। मैंने तुमसे कह दिया ना, तो कह दिया बस। ठीक है, उसके लिए दुआ करें, इस वक्त दुआओं का वक्त है, बातों का नहीं। आवाज नीचे करो अपनी। बाबा, क्या हुआ बाबा की जान को? क्यों मूड ऑफ है बेटा? देखे ना बाबा, फरीद ने मेरे साथ क्या किया है। क्या किया उसने? फरीद ने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया है, इसीलिए मुझे उसके साथ नहीं रहना। कैसी बातें करती हो बेटा तुम? फरीद तुम्हारा शौहर है, भाई दुकान से खरीदा हुआ कोई शोपीस नहीं जो तब्दील कर दिया जाए। वो तुम्हारी सुनता है ना, तो तुम्हें भी उसकी सुननी चाहिए। बाबा, वो हमारे घर में रहता है और उसे मेरी सुननी होगी। बुरी बात है बेटा रक्षा, बुरी बात है। शौहर के बारे में ऐसी बातें नहीं करते बेटा। बाबा, आप भी उसी की साइड ले रहे हैं? अरे वाह, बाहर फरीद से भी मैंने पूछा है, वो भी मुझे कुछ नहीं बता रहा। क्या कहा है डॉक्टर ने? अम्मी, डॉक्टर ने कहा है कि कल ही निम्रा का ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। अम्मा प्लीज प्लीज मुझे घर वापस लेके चलें। निम्रा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। एक छोटा सा तो ऑपरेशन है। चल, उस पर रहम फरमा मालिक, मेरी बच्ची, मेरी हीरा की हिफाजत फरमा। एक बच्चे को हो चुकी हूँ, दूसरे को खोने की हिम्मत नहीं है। या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा, या अल्लाह बख्श दे। मालिक, कोई खता हो गई है तो बख्श दे। या अल्लाह, मेरी कोई आजमाइश है तो खत्म फरमा मालिक। मैं बहुत कमजोर हूँ मालिक, तू अपना करम कर दे, रहम फरमा दे मालिक, मेरे बच्चे के पास करम कर। चाहत हुई तेरी